अबरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पेशेंट चक्कर खा गिर जाते, पानी भी नहीं मिल पाता। हम इस वक्त मौजूद हैं गोकलपुरी में, जो कि एक दिल्ली का इलाका है, और हम यहाँ पर इस वक्त आए हैं डिस्पेंसरी में। अब यहाँ की हालत देख सकते हैं डिस्पेंसरी की। यहाँ पे देखिए क्या हालत बनी हुई है। ऐसी जो मेडिकल प्लेस है जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, वो यहाँ पे बीमार होने आएंगे या बीमारियों को लेकर आएंगे। यहाँ पे हालत देखिए कि क्या हालत है। यहाँ पे पूरा पानी जो था बारिश के मौसम में भर गया था और अब ऐसी हालत हो गई है। यहाँ पे कोई फिसल के गिर सकता है। आने का रास्ता देखिए, यहाँ पे कोई चलकर कैसे आ सकता है। बहुत संभल कर आने वाला रास्ता है ये। यहाँ का ये वॉशरूम है, बताया जा रहा है कि ये वॉशरूम है और वॉशरूम पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ आता है, तो उन्हें कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं मिल पाती। यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। और अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ की अब दीवारों की हालत देखिए, ये हालत बहुत ही खस्ता है। ये दीवार देखिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ की एक डॉक्टर। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर चारू ग्रोवर। तो मैम, ये डिस्पेंसरी यहाँ पे कब से है? ये तो मेरे हिसाब से 40 इयर्स हो गए होंगे इसको। तो यहाँ की जो अभी पोस्टिंग हुई है 2 इयर्स बैक। तो यहाँ की ये हालत जैसे हम देख पा रहे हैं इतनी झरझर है, तो यहाँ की हालत ये कब से है? एक्चुअली मेरे को 2 इयर्स ही हुए अभी यहाँ ज्वाइन करे हुए। फिर भी हमने एक बार बीच में रिपेयर कराया अपने फंड से, लेकिन ये PWD और इनकी MCD और दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, तो हमने ऊपर लेटर्स भेजे हुए हैं GTB और उसमें, पर कोविड के चक्कर में वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा हम करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बस इतना ही पता है मुझे तो, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन करा है फ्रेश, मुझे पता नहीं है इतना। पर उन्होंने हमें लेटर भेजे हुए हैं रिपेयरिंग के। सबसे लेटर आ रहा है कि थोड़ा कोविड का होगा तभी होगा, फंड थोड़ा उनका एक्सेप्टेड होगा मेरे हिसाब से। जब से आपने ज्वाइनिंग करी है हालत ऐसी ही है? उससे पहले भी हमने एक बार अपने फंड से भी रिपेयर कराया, एनक्वास के फंड से, लेकिन फिर भी हम एक्चुअली PWD और इनकी बिल्डिंग्स को हम रिपेयर करा सकते हैं, पर हम रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करा सकते। तो वो एक पावर होती है, वो पावर तो हमें नहीं दी हुई ना। वो तो दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, तो वो ही करेंगे। लेटर्स सब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें सुविधाएं मिलती हैं प्रॉपर? हाँ, सारी अवेलेबिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। प्रेग्नेंट वुमेंस हो, इम्यूनाइजेशन हो, बच्चों का इंजेक्शन हो, और अर्श हो यानी 9 से 19 ईयर्स के बच्चे हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। को मेरे हिसाब से 38 ईयर्स हो गए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो यहाँ हो। हाँ, थोड़ा हम ये कंस्ट्रक्शन के चक्कर में हमें भी लगता है। यहाँ के सुना है कि वॉशरूम शौचालय जो है उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे तो ठीक है, पर नीचे ये इधर जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है, इसका पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। तो हमने MCD में बोल दिया, उनको लेटर्स भेजे हुए हैं। अब वो आगे उनके उधर है कि कैसे होता है। बारिशों के मौसम में यहाँ की हालत कैसी रहती है? अब आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी फिर भी हम करवा देते हैं अपने उससे SCC से थोड़ी क्लीन, लेकिन थोड़ी सी तो जर्जर हो ही जाती है, आपको पता है। पानी अंदर आता है, भरता है अंदर? यहाँ अंदर हमारे अंदर डिस्पेंसरी में तो आता नहीं है, लेकिन बाहर जो वो वाला आंगन है उसमें तो आ जाता है, क्योंकि वो एकदम एक लेवल पे है ना, रोड के लेवल पे है, तो वो अंदर आ जाता है। और नाला मोस्टली आपको पता ही है, थोड़े से उसके लिए तो कुछ कहना बना। पेशेंट्स का आना मुश्किल होता होगा बारिश के मौसमों में। हाँ, उनको प्रॉब्लम तो आती होगी। तो मुझे तो सर आप बताएं, आप इस डिस्पेंसरी में कब से आ रहे हैं? मैं कई सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ की सुविधाएं कैसी है, हालात कैसे हैं? यहाँ पे तो मैं कम से कम 1 हफ्ते चक्कर मार रहा हूँ। जब भी बारिश का बरसात का पानी आता है तो पूरे डिस्पेंसरी में भर जाता है और कहीं निकलने की जगह नहीं होती। 1 हफ्ते से मैं चक्कर मार रहा हूँ दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही थी। कल मैं आया तो यहाँ देखा बाहर गंदगी हुई, सूखा हुआ, जब मैं अंदर डिस्पेंसरी में घुस पाया हूँ। तो और जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं तो जो सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स वगैरह प्रॉपर अटेंड करते हैं आपको? हाँ, डॉक्टर अटेंड करते हैं। यहाँ पे जो है टॉयलेट
जो नीचे डिस्पेंसरी में नीचे के टॉयलेट हैं वो पूरे तरह भरे पड़े हैं। स्टाफ के कहीं जाने की जगह नहीं होती। अगर कोई आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर आ जाएँ तो यहाँ पे कोई महिला जा नहीं सकती, जेंट्स जा नहीं सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि पानी, पीने के पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ पीने का पानी मिलता नहीं है। अगर जाना भी है तो बाहर जाके बोतल खरीदनी पड़ती है, जब जाके हमें पानी पीना पड़ता है। बाथरूम पेशेंट चक्कर खा गिर जाते हैं, पानी भी नहीं मिल पाता। आप यहाँ पर आते हैं कभी भीड़ किसी ज़्यादा है, जगह भी कम है। गंदगी देखो आप कितनी, आपके सामने ही है कितनी गंदगी है। पानी की एक तो व्यवस्था नहीं है पहली बात यहाँ पे, और ना यहाँ साफ़ सफाई इतनी है। बिल्कुल पेशेंट आते हैं ऐसे ही चक्कर खा कर गिरते हैं बेचारे। परिवार उधर की जो चीज़ें होती हैं नियोजन की, वो चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर, जैसे कॉपर्टी वगैरह। तो इस तरह से में प्रॉब्लम बहुत आती है पेशेंट के लिए। नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर्स भी कम हैं, ठीक है। मेन बात तो ये है। आपको कितने टाइम पे वेटिंग, अगर आप आओ यहाँ पे तो वेट कितने टाइम तक करना पड़ता है? 3-3 घंटे 3-3 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोविड सुविधा नहीं है। कोविड का टाइम चल रहा है यहाँ पे, फिर भी पेशेंट्स भरे रहते हैं। भरे रहते हैं। कोई अलग से सुविधा नहीं है कि कोई अलग बैठ सके या कुछ ऐसा? स्पेस ही नहीं है इतना। सब जगह डॉक्टर का अपने अपने रूम है, बाकी जगह यहाँ पे देख लो बाहर तक लोग लाइनें लगी रहती है। लाइनें लंबी लंबी लगती हैं। भीड़ लगी लंबी लगती है यहाँ पे। वापिस चले जाते हैं। जाते हैं बिना चेकिंग हो, पेशेंट्स वापस चले जाते हैं बिना चेकिंग के। टीके नहीं लग पाते, पूरे टाइम हो जाता। गोकलपुरी डिस्पेंसरी में हम आए, हमने यहाँ के डॉक्टर से बात करी, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से बात करी, और सबका यही कहना है कि यहाँ के जो हालात हैं बहुत ही बुरे हैं। ये डिस्पेंसरी 40 साल पुरानी है और पिछले 10 सालों से इन लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अगर कोई यहाँ पर आता है तो उन्हें 3-3 घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है। और अगर यहाँ पे कोई मरीज़ चक्कर खा के गिर जाए तो उन्हें पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम्स जो हैं वो बहुत ही ख़राब हालत में हैं। और यहाँ पे हमने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार अपने खर्चों से यहाँ पर रिपेयरिंग का काम करवाया है, लेकिन फिर भी वो काम ख़राब हो जाता है। तो सरकार को ये लोग गुहार लगाते हैं तो सरकार इनकी नहीं सुनती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे पिछले 10 सालों से आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पे कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कब तक सरकार इनकी सुनती है, कब तक इस पर काम करवाती है। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आंचल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।